हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मूवीज़ किस तरह से बनाई जाती हैं और मूवीज़ बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मूवीज़ बनाने के लिए सबसे पहला जो टास्क होता है उसे कहते हैं प्री प्रोडक्शन, जिसमें मूवीज़ की स्क्रिप्ट लिखी जाती है और मूवीज़ का स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है। ये काम करने के बाद फिर मूवीज़ की प्रोडक्शन करी जाती है। प्रोडक्शन टास्क में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, कैमरा पर्सन, ये सभी लोग मिलकर के मूवी को रिकॉर्ड करते हैं। अब जो मूवीज़ होती हैं उनमें अलग अलग तरह के सीन्स भी होते हैं, जैसे कि फ़ाइटिंग सीन्स। तो फ़ाइटिंग सीन्स की शूटिंग के लिए अलग अलग कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टंट कोरियोग्राफर को रखा जाता है जो एक्टर के साथ फाइटिंग सीन की प्रैक्टिस करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी को किसी भी तरह की चोट ना आए। इसके बाद फिर फिल्म की शूटिंग करी जाती है, फाइटिंग सीन की शूटिंग करी जाती है और उसमें एडिटिंग करी जाती है। एंड फिल्म के फाइटिंग सीन्स को रियल दिखाने के लिए इनमें इफ़ेक्ट्स डाले जाते हैं, जैसे कि ब्लास्ट करने का इफ़ेक्ट, या जैसे अगर कोई ऐसा सीन है जिसमें कि किसी विलन को हवा में उड़ाना है तो वायर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से फाइटिंग सीन्स रिकॉर्ड होती हैं। देन जो मूवीज़ होती हैं उनमें गाने भी होते हैं। तो गानों की रिकॉर्डिंग के लिए सबसे पहले तो जो सिंगर होते हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, फिर जो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, लिरिकिस्ट सॉन्ग लिखते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र उस सॉन्ग के लिए एक धुन तैयार करते हैं यानी म्यूज़िक कंपोज करते हैं। फिर उसके बाद एक अच्छे स्टूडियो में म्यूज़िक को रिकॉर्ड किया जाता है। म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसे मिक्स एंड मास्टर किया जाता है ताकि वो ओरिजिनल ऑडियो के साथ मैच हो सके। एंड स्टोरी बोर्ड में इस सॉन्ग के लिए भी अलग से एक प्लेस बनाई जाती है एंड स्क्रिप्ट में भी इस सॉन्ग को डाला जाता है ताकि जिससे पता चल सके कि कहाँ पे ये सॉन्ग आएगा। एंड सॉन्ग को स्टोरी के बीच में ही डालते हैं। तो इस तरह से म्यूज़िक की रिकॉर्डिंग होती है। फिर म्यूज़िक की शूटिंग के लिए अलग अलग लोकेशंस पर जाते हैं, अलग अलग सीन्स का शूट करते हैं एंड डांस कोरियोग्राफर जो होते हैं वो डांस को भी बताते हैं कि कैसे करना है। एंड इस तरह से फिर म्यूज़िक की रिकॉर्डिंग होती है। अब जो फाइटिंग सीन्स होते हैं उनमें ब्लड भी यूज़ होता है। तो जो ब्लड होता है ये बिल्कुल फेक ब्लड होता है। ब्लड को बनाने के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम्स, अलग अलग प्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड जो फेक ब्लड होता है, ब्लड सीन के लिए भी सबसे पहले देखा जाता है कि कहाँ पे ब्लड रखना है हमें, मतलब किस जगह से ब्लड आएगा, कैसे आएगा, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉप्स बनते हैं। एंड ये जो ब्लड होता है ये असली नहीं होता है, ये फेक ब्लड होता है। एंड फेक ब्लड के ऊपर कि ये कैसे बनता है मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं एंड उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। ब्लड सीन्स को रियल दिखाने के लिए इफ़ेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑल्सो जो फेक ब्लड होता है उसे और भी ज़्यादा डार्क कर सकते हैं या लाइट कर सकते हैं, उसमें अलग अलग कलर्स मिक्स करके। एंड उसे गाढ़ा या पतला करने के लिए ग्लिसरीन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा करी जाती है। तो इस तरह से फेक ब्लड बनाया जाता है, ब्लड सीन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब आपने साउथ की मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती हैं उसमें तो हिंदी में आवाज़ होती है। तो उन मूवीज़ में करी जाती है डबिंग। अब डबिंग होती क्या है? तो डबिंग एक प्रक्रिया है जिसमें जो मेन साउंड होता है उसे चेंज करके एक नया ऑडियो ट्रैक डालते हैं। फिर उसमें उस ऑडियो ट्रैक को जो ओरिजिनल ऑडियो ट्रैक है उसके साथ एडिट करके मिक्स किया जाता है ताकि वो ओरिजिनल ऑडियो ही लगे। अब डबिंग करी क्यों जाती है? तो डबिंग करने के कई सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई ऑडियो चेंज करना है या ऑडियो कम है या कोई म्यूज़िक इफ़ेक्ट ऐड करना है तो एडिटिंग कर देते हैं, उसमें डबिंग करके दूसरी आवाज़ डाली जाती है। अगर उस फिल्म या टीवी सीरियल की भाषा बदलनी है तो डबिंग करी जाती है। डबिंग करने से उस फिर टीवी सीरियल को या उस मूवी को अलग अलग देशों में रिलीज़ कर सकते हैं। और इंडिया में ही इतनी सारी भाषाएं हैं, अलग अलग भाषा में टीवी शोज़ और मूवीज़ बनाई जाती हैं ताकि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग एरियाज़ के लोग उस मूवी को, उस टीवी शो को देख सकें। तो इसलिए डबिंग करी जाती है। अब डबिंग करने का प्रोसेस सिंपल है। पहले डायलॉग्स को उस भाषा में लिखा जाता है जिसमें डबिंग करनी है। फिर एक स्टूडियो में जाकर के जो कैरेक्टर डबिंग कर रहा है वो अपनी डबिंग करता है। सेम यही प्रोसेस होता है डायलॉग्स रिकॉर्ड करने के लिए भी।
एंड बाकी अगर किसी और भाषा में डबिंग करनी है तो उसके लिए भी यही सेम प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से मूवी बनकर कंप्लीट होती है। मूवी कंप्लीट होने के बाद वो मूवी भेजी जाती है सेंसर बोर्ड के पास। अब ये सेंसर बोर्ड क्या है? तो सेंसर बोर्ड एक संस्था होती है जो मूवीज़ के कंटेंट को देखती है कि वो समाज के लिए सुरक्षित हैं या नहीं, एंड वो एज लिमिट्स भी सेट करती है। इंडिया में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है वही मूवीज़ को सर्टिफिकेट देता है, एंड ये वही सर्टिफिकेट होता है जिसे हम लोग मूवीज़ के स्टार्टिंग में देखते हैं। जो सर्टिफिकेट देते हैं ये इससे वेरीफाई करते हैं कि जो मूवीज़ हैं उसका कंटेंट बिल्कुल ठीक है, एंड सर्टेन एज लिमिट के लिए अगर नहीं है तो फिर सबके लिए रिलीज़ होती है, नहीं तो फिर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है तो एज लिमिट वाली फिल्म्स पे अलग सर्टिफिकेट दिया जाता है। एंड अगर कोई सिर्फ फिल्म ऐसी है जिसका कंटेंट थोड़ा अच्छा नहीं है तो उस फिल्म पर सेंसरशिप लगा दी जाती है। ऐसी ही सेम चीज़ बाहर के टीवी सीरियल्स के साथ भी होती है, जैसे हम के ड्रामा देखते हैं तो उसमें। तो ये है सर्टिफिकेट जो कि हम मूवीज़ के स्टार्टिंग में देखते हैं। मूवीज़ के स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट दिखाया जाता है हमें, जिसमें नीचे डायरेक्टर के सिग्नेचर होते हैं और ऊपर ये लेटर्स लिखे रहते हैं। तो इस तरह से बनाई जाती है मूवीज़। काफ़ी जटिल प्रक्रिया है एक फ़िल्म बनाने की, एंड टीवी सीरियल्स भी इसी तरह से बनाए जाते हैं।